जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर सर्किल्स पे आ चुके हैं। इसमें एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसका जो है रफली डायग्राम बनाते हैं और फिगर बनाते हैं, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद फिर इसका गिवन लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक सर्किल देखिए मैंने बनाया है और एक और सर्किल मैं बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है इसका सेंटर मैंने O मान लिया, यहाँ पर इसका सेंटर O डैश मान लिया है। अब क्या करते हैं कि इसमें एक कॉर्ड है और इधर भी एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड को नामांकन कर दिया, ये AB है और ये आपका CD है। अब क्या कर रहे हैं हम कि इन कॉर्ड्स को ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे ज्वाइंट कर दिए। तो जब हमने इस कॉर्ड्स को ऐसे ज्वाइंट कर दिया तो ये हमारा दो डायग्राम बन गया, जो कि कह रहा है क्वेश्चन में गिवन में। सबसे पहले गिवन में हमसे ये कह रहा है कि दो सर्किल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट कब हैं? उनका रेडियस चूँकि सेम है। मतलब अगर इसका रेडियस R है तो इसका भी R है रेडियस। तो इसको गिवन में मैं लिख देता हूँ टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, दो सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इन दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल है, ये भी गिवन में है। यानी AB इज इक्वल टू CD जो है, ये भी चीज़ जो है गिवन में दी हुई है, ठीक है। अब जब AB जो है CD के इक्वल गिवन में है तो यहाँ पर हम इस टाइप से टिक लगा सकते हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि साबित कीजिए, मतलब प्रूफ में, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में देखिए क्या कह रहा है कि ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB, ये जो है हमारा एंगल CO'D के इक्वल है। इसको हमें साबित करना है। यही चीज़ का स्टेटमेंट कह रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो अब इसका अगर प्रूफ देखा जाए तो यहाँ पर इसके प्रूफ में अगर हम लोग देखेंगे तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। ये दो ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल लेने के बाद यहाँ पर देखा जाए अगर तो जो चीज़ गिवन में है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये OA जो है O'C के इक्वल है। OA जो है O'C के इक्वल है क्योंकि रेडियस जो है दोनों का बराबर है। उसके बाद देखिए OB भी जो है O'D के इक्वल है। OB भी जो है हमारा O'D के इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल है, दोनों रेडियस है, ये भी R है ये भी R है। और ये चीज़ तो गिवन में ही है कि जो AB है वो CD के इक्वल है, ये चीज़ गिवन में है। तो जब ये चीज़ गिवन में है तो इससे सिद्ध हो गया कि ट्रायंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD से। किस क्राइटेरिया से? ट्रिपल S क्राइटेरिया से सिद्ध हो गया। यानी साइड 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 साइड, यानी ट्रिपल S क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब जब ट्रिपल S एरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो है इसके इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से CPCT का फुल फॉर्म है। तो इस एंगल का AB साइड है, AB का अपोजिट एंगल ये है, और CD है, CD का अपोजिट एंगल ये है, और AB CD के इक्वल है, तभी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। अगर हम मनमानी नहीं लिख सकते कि ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा CPCT से, ऐसा नहीं है। जो साइड्स जिसके करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं वो उसी के अपोजिट एंगल्स भी उसी के करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। ये है इसका CPCT का मतलब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।